हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 6th क्लास के एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम निकालेंगे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं, 24 का फैक्टर, 15 का, 21 का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जो भी इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। इसमें हम फैक्टर निकालेंगे जो जो नंबर हमें दिए गए हैं। जैसे हमें 24 के फैक्टर निकालने हैं, किस किस की टेबल में 24 आता है। जैसे 1 की टेबल में 1 में तो सभी होंगे, 2 की टेबल में भी आता है हमारे पास, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल के बाद ये 24 की टेबल में खुद आता है। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक चीज़ हमने फैक्टर के बारे में पढ़ी थी, फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट नंबर होते हैं और लेस देन इक्वल टू, जो इसके फैक्टर्स आएंगे उसके इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल टू होते हैं, उससे हमेशा कम ही रहते हैं, ज़्यादा वैल्यू नहीं आती। जैसे 24 का 24 ही फैक्टर है, उससे आगे का कोई नंबर फैक्टर नहीं है। जैसे 15 है, 15 का निकालेंगे, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि ये ओड नंबर है। उसके बाद 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, उसके बाद सीधा 15 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे 15 के फैक्टर। 21 के बारे में देखेंगे, 21 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ओड नंबर है, 3 की टेबल में आएगा, 3 7 जा, फिर 7 की टेबल में आएगा और फिर 21 की टेबल में ही आएगा। 27 का देखते हैं, 1 की टेबल में, 2 में नहीं आएगा, 3 में, 3 के बाद अगर हम देखते हैं तो 9 में, उसके बाद सीधा 27 में, 12 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और फिर 12 की टेबल में। ठीक है, 20 हमारा है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में, 4 की टेबल में, 10 की टेबल में और उसके बाद 20 की टेबल में। ठीक है, 18 के बारे में, 18 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आएगा, 2 और 3 में आ रहा है तो 6 में भी आएगा। उसके बाद हमारा है 9 की टेबल में आता है, 9 के बाद हमारा 18 के टेबल में ही आता है। 23 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 23। ठीक है, नंबर इटसेल्फ और 1। 36 किसकी टेबल में, 1 की टेबल में, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 में, 8 में। 8 में आएगा? नहीं आएगा। 9 की टेबल में, 12 की टेबल में और 18 की टेबल में और 36 की टेबल में। ठीक है, ये हमारे हैं फैक्टर्स। इसमें हम एक और बात देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ते हैं उनसे भी हम इनको कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है 1 से 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये तो हमारे पास छोटे नंबर थे, इनको हमने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या पूछ रखा है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दे रखी है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। हमें इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल भी हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल हमेशा वो नंबर होगा या फिर नंबर से बड़ा होगा। मेनली हम कह सकते हैं कि उसकी टेबल ही होगी। जैसे 5 इंटू 1 करते हैं तो पहला मल्टीपल 5 आएगा, 5 इंटू 2 करते हैं तो 10 होगा, 5 इंटू 3 करते हैं तो हमारा 15 होगा, 5 इंटू 4 करते हैं 20 होगा, 5 इंटू 5 करते हैं हमारे पास 25 आएगा। 5 पूछे गए हैं तो 5 निकाल सकते हैं। वैसे हमने पढ़ा है कि मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं हमारे नंबर में। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो वो कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। सेकंड 8 का अगर हमें पूछे तो 8 इंटू 1, 8 पहला मल्टीपल 8 ही होगा इसका। 8 इंटू 2 16, 3 की करते हैं तो 24, 8 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 32, 8 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है, ये हमारे 8 के मल्टीपल हो गए। फर्स्ट 5 पूछे हैं तो हम इसमें 5 ही लिख रहे हैं। सेम 9 का करेंगे, 9 इंटू 1 हमारे पास 9, 9 इंटू 2 हमारे पास 18, 9 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 27, 9 इंटू 4 हमारे पास 36,
9 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 45। मेनली ये है कि हमें इसकी टेबल लिखनी है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में 5 पूछा गया है या फिर क्या पूछा गया। फर्स्ट 5 कहा तो हमने बिल्कुल फर्स्ट से शुरू किया है, सबका जो पहला मल्टीपल होगा वो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। हमें इन कॉलम को मैच करना है। ये हमारा कॉलम 1 दे रखा है और ये हमारा कॉलम 2 दे रखा है। इसमें हमें एक साइड हमें सिर्फ नंबर दे दिए 35, 15, 16, 20 और 25। मैच कैसे करना है वो हम सेकंड क्वेश्चन में देख के पता करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉलम में हमें सिर्फ 5 नंबर 5 तक के दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में हमें 6 दिए गए हैं। इनमें से एक है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसका किसके साथ मैच हो रहा है। मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ पे कोई मल्टीपल ऑफ 8 दिख रहा है? हाँ, 8 से जो बड़ा नंबर होगा या 8 ही आ जाए तो वो मल्टीपल ही होगा हमारा। हमने पढ़ा है कि मल्टीपल क्या होता है, हमेशा नंबर से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो मल्टीपल ऑफ 8 हमारा 16 के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल भी यहाँ पे देखेंगे, या तो 7 होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास 35 होगा क्योंकि 7 की टेबल में 35 आता है। मल्टीपल ऑफ 70 किसी का मल्टीपल है? नहीं दिख रहा है, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है, ना 70 है। फिर देखते हैं फैक्टर ऑफ 30 किसका फैक्टर है? 20 की टेबल में नहीं आता, 25 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 15 की टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 50 किसकी टेबल में आता है? 20 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 25 की टेबल में आता है। इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 20। हमने ये भी पढ़ा था कि नंबर खुद का क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 20 यहाँ पे सिर्फ 20 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होता है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या दे रखा है हमारे पास। ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के मल्टीपल बताने हैं, कहाँ तक? 100 तक। तो 9 की टेबल लेके चलते हैं सीधा। 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हमारे पास इनके लिख लेंगे। 9 इंटू 2 बराबर 18, 9 इंटू 3 में 27, 9 इंटू 4 हमारे पास 36, 9 इंटू 5 हमारे पास 45, 9 इंटू 6 हमारे पास 54, 9 इंटू 7 हमारे पास हो जाएगा 63, 9 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा 72, 9 इंटू 9 हो जाएगा हमारे पास 81, 9 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 90। हमें 9 की टेबल 10 तक आती है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लेके जाना अप टू 100। 9 इंटू अगर 10 के बाद 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 99। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मल्टीपल पूछा है, हमेशा याद रखना मल्टीपल जो होता है वो नंबर के इक्वल होगा या फिर नंबर से हमेशा बड़ा होगा। और ये इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। किसी नंबर के अगर हम मल्टीपल निकालने लगे तो वो हमारे पास इनफाइनाइट ही नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर या तो उस नंबर के इक्वल होगा, जैसे हम 5 के फैक्टर निकाल रहे हैं, या तो वो 5 के इक्वल होगा या 5 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल में अगर हम 5 के मल्टीपल निकालते हैं तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमेशा उस नंबर से बड़ा ही आएगा, या तो नंबर के बराबर या बड़ा। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।